आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको याद होगा परसों मैंने एक पोल रखा था अपने टेक्नोस में, आपसे पूछा था कि सीक्रेट गेम्स सीजन 2 के लिए क्या आप एक्साइटेड हैं। तो 45,000 लोगों ने वोट डाला और उसमें से 42% लोगों ने कहा कि हाँ हम एक्साइटेड हैं, 6% लोगों ने कहा कि नहीं हम एक्साइटेड नहीं है, लेकिन 51% लोगों ने कहा कि नॉट इंटरेस्टेड। अलग ही मोड पे चलता है इनका, वापस से नेटफ्लिक्स को पैसे देने पड़े। चलो एनीवेज दोस्तों, बहुत ही घर में गर्म टेक्निक्स लेके आ गया हूं हमेशा की तरह, और मैंने थोड़ा सा चेंज किया हूं, लेंस बदली किया हूं, बैकग्राउंड थोड़ा सा अब बुके होगा, लाइटिंग थोड़ी सी चेंज हुई। तो कैसा लगा ये क्वालिटी आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक्निक्स शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर एप्पल से। और आज दोस्तों दो खबरें आ रही है एप्पल की तरफ से, हमेशा की तरह एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। मेरी आदत है मैं आपको पहले बुरी खबर सुनाऊंगा फिर अच्छी खबर। बुरी खबर की बात करें तो एक इजरायली कैमरा टेक्नोलॉजी कंपनी है कोरफोटोनिक्स, उन्होंने एप्पल को फिर से एक बार जो वो सू कर दिया। अभी मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसके पहले उसने 2017 में भी समथिंग किया था आईफोन 7 प्लस 8 प्लस वगैरह के चक्कर में, क्योंकि उनमें आपको डुअल कैमरास जो देखने को मिल रहे हैं और उसी से रिगार्डिंग ये उन्होंने सू किया है। उन्होंने कहा कि जो डुअल कैमरा की टेक्नोलॉजी है एप्पल के पास वो हमारी थी और एप्पल की साथ में हमने मीटिंग किया था 2012 में और एप्पल ने 2017 में उसको अप्लाई करना शुरू किया, लेकिन हमको कोई क्रेडिट नहीं दिया। हमने जब बात की तो हमको कल्टी मार के निकाल दिया। उसके बाद आईफोन 10 आया, उसमें भी उन्होंने सू कर दिया और आईफोन 10s मैक्स अभी रिसेंटली उन्होंने जो वो सू कर दिया। उन्होंने कहा कि डुअल कैमरा और जो जूमिंग टेक्नोलॉजी जो एप्पल के फोन्स में आपको मिल रही है ये भाई ये हमारा है सब कुछ, उन्होंने ऐसा बताया। एप्पल ने तो कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन भाई ये सू का मामला आजकल बहुत चल रहा है, बाल्टियां भर भर के। एनीवेज वैसे इंटरेस्टिंग बात ये कि ये जो कोरफोटोनिक्स है ना दोस्तों, रिपोर्ट्स ये बोलती है कि इसको सैमसंग ने एक्वायर्ड किया था $150 मिलियन पर। बेटा को बोला होगा बेटा जाना सू कर ले जा, नहीं डैडी ने नहीं बेटा जाना सू कर। एप्पल ने बहुत लूटा मेरे को, तू वसूल करना। उसके अलावा यहां पर अच्छी खबर की बात करें दोस्तों तो iOS, मेरे फ्रेम से मेरा फ्लैग बाहर जाए ये मुझे पसंद नहीं है। उसके अलावा अच्छी खबर की बात करें दोस्तों तो iOS 13 बीटा 7 का यहां पर एक सिस्टम कोड जो निकला है, उसके अंदर से एक स्क्रीनशॉट यहां पर जो निकल कर आया और आई हेल्प BR सबसे पहले उन्होंने इसको स्पॉट किया था और आप देखेंगे ये इमेज निकल कर आई है, इससे बहुत सारी चीजें जो वो सामने निकल कर आ रही है। सबसे पहले तो ऐसे बता दें कि जो अपकमिंग आईफोन्स होंगे इस साल वाले उसमें आपको ऑब्वियसली एक बड़ा सा नॉच देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में। दूसरी चीज अगर आप कैलेंडर की तरफ गौर करते हैं, कैलेंडर वाले ऐप पर गौर करेंगे तो आपको ट्यूसडे और 10th लिखा गया है। इसका मतलब दोस्तों सितंबर 10th को अपकमिंग आईफोन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पिछले साल वाले थे वो सितंबर 12 को आए थे और इस साल वाले आपको शायद 10 तारीख को ही देखने को मिलेंगे सितंबर के अंदर, जो यहां पर इस स्क्रीनशॉट से अंदाजा लगाया जा रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसको कंफर्म भी कर रहे हैं। तो जी हां, तो कुछ इस iOS 13 बीटा 7 से पता चल रहा है कि जो अपकमिंग आईफोन्स आएंगे, आईफोन 11, 11 प्रो वगैरह जो भी होगा वो 10 सितंबर को आएंगे और उनमें आपको एक बड़ी सी नॉच मिलेगी जो प्रीवियस लीक्स और रूमर सारी जना उससे काफी मैच कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कौन से डेट को ये आ सकता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है और दोस्तों मैंने आपको पहले अपनी टेक्नोस में बताया था कि सैमसंग ने उनके अपकमिंग A सीरीज वाले स्मार्टफोन्स के नाम के लिए नए ट्रेडमार्क्स जो वो फाइल किए थे, जो कि A21, A31, A41, A51 वगैरह से जो वो शुरू हो गए, जो आपको 2020 में देखने को मिलेंगे। अभी दोस्तों हमारे इंडियन टिप्सटर सुधांशु अंबोरे ने एक नया ट्वीट किया और उन्होंने ये बताया कि जो A सीरीज वाले स्मार्टफोन्स 2020 में आएंगे इनके सारे कैमरे स्पेक्स आप देख सकते हैं, उन्होंने यहां पर दिखा दिया। जी हां, A21 से लेके A91 वाले आपको ये स्मार्टफोन्स मिलेंगे, जहां पर A21 से A41 वाले जो फोन्स होंगे उनमें ट्रिपल कैमरा आपको देखने को मिलेगा। फिर A51 से आपको जो भी A91 तक मिलेंगे स्मार्टफोन्स उसमें क्वाड कैमरा मिलेगा। जी हां, आप देख सकते हैं इसमें आपको 32 मेगापिक्सल A51 में प्राइमरी मिलेगा, उसके बाद A61 में आपको 48 मेगापिक्सल मिलेगा, A71 में भी 48 है, A81 में 64 है और A91 जो आएगा दोस्तों उसमें आपको 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर मिलेगा, जो अगले साल पॉसिबल होगा। जी हां, मतलब अगले साल सैमसंग का 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा वाला स्मार्टफोन आएगा जो गैलेक्सी A91 होगा, जो यहां पर इस इमेज में कंफर्म्ड हो रहा है। तो मतलब अगले साल A सीरीज में सैमसंग धमाल करेगा, ट्रिपल कैमरा, क्वाड कैमरा, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, जो देख के वैसे काफी अच्छा लग रहा है। वैसे देखते हैं सैमसंग आते हैं और इसकी प्राइस क्या रखता है और इंडिया में कब आएगा मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो ये दोस्तों उबर की तरफ से खबर आ रही है और उबर यहां पर अपनी जो फ्लाइंग टैक्सी है जिस पर वो काफी सालों से मेहनत कर रहा है, जहां पर उन्होंने CES 2019 में इसको शोकेस भी किया था। हालांकि उबर की जो फ्लाइंग टैक्सी है ना वो बेल, एक हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो बना रही है, उसके साथ में पार्टनरशिप करके कर रहा है। अब यूएस के अंदर दोस्तों बताया जा रहा है कि ये 2023 से 2023 से कमर्शियली अवेलेबल हो जाएगी, वहां पर ये उड़ना आसमानों में शुरू हो जाएगी। 3 अलग अलग सिटी के अंदर वहां पर होने वाला है। जी हां, ऐसा यहां पर एक खबर निकल कर आई है, मतलब उसके बाद दोस्तों हमें शायद से ये इंडिया में भी देखने को मिल सकती है। चलो वहां पर तो आसमान में इतने वायर्स तो नहीं होते, लेकिन इंडिया में बहुत वायर्स होते हैं और ये इतनी बड़ी चीज अगर ऊपर चढ़ के अगर वायर में टर 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 हो गई
तो तर 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 होकर जमीन पे भी ऐसी आ जाएगी और किस्सा खत्म। तो ये दोस्तों ओप्पो की तरफ से खबर आ रही है और ओप्पो ने तो यहां पर कमाल कर दिया और हम सभी लोगों के लिए वैसे बहुत ही अच्छी खबर है। 28 अगस्त को ओप्पो रेनो 2 इंडिया में लॉन्च होने वाला है फाइनली। मैंने आपको एक्सक्लूसिव खबर अपने टेक्न्यूज में दिया तो आपको बोला था ना कि अगस्त में ओप्पो रेनो 2 आएगा, तो फाइनली देखेंगे 28 अगस्त को लॉन्च डेट कंफर्म्ड हो गई है। लेकिन दोस्तों इंडिया पहली मार्केट होगी जिसमें ओप्पो रेनो 2 एक्सक्लूसिवली लॉन्च होगा। हम सभी लोगों के लिए ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। उससे अच्छी बात यह दोस्तों कि आपको क्वाड कैमरास यहां पर मिलेंगे। आप देखेंगे पोस्टर आ चुका है जिसमें देखेंगे 20x जूम, जी हां 20x जूम के साथ में मिलेगा। अभी कैसे काम करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा फीचर। 4 कैमरे और ऊपर देखेंगे शार्क फिन राइजिंग वाला भी आपको जो ओप्पो रेनो में मिल रहा है वैसे ही कुछ मिलेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन होगा। ऑब्वियसली ये फ्लैगशिप टाइप ही लग रहा है जिसमें बहुत धमाल होने वाला है। देखते दोस्तों आपको क्या लगता है इसमें क्या हो सकता है और क्या आप इसके लिए एक्साइटेड है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों Xiaomi की तरफ से खबर आ रही है और Xiaomi Redmi Note 8 सीरीज वाले स्मार्टफोन्स ना चाइना के 3C सर्टिफिकेशन पर यहां पर देखे गए। हालांकि यहां पर मैं ये आपको बता रहा हूं ये Redmi Note 8 सीरीज हो सकती है क्योंकि 2 अननोन मॉडल नंबर है, अलते भलते दिखाई दे रहे हैं और इसमें आपको अल्ट्रा वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा जो बताया जा रहा है। ये कॉमन है, लेकिन स्पेकुलेशन तो यही है कि भाई ये 2 Redmi Note 8 सीरीज वाले ही स्मार्टफोन्स होंगे क्योंकि एक Redmi का नया स्मार्टफोन आएगा, उसकी कुछ रेंडर्स भी यहां पर जो वो निकल कर आ चुकी है, आप देख सकते हैं, जिसमें आपको 4 कैमरे दिख रहा है, बीच में वर्टिकली ट्रिपल कैमरा है, साइड में आपको एक छोटा सा और कैमरा दिख रहा है, ऑब्वियसली वो 3D ToF सेंसर हो सकता है और नीचे Redmi की आपको ब्रांडिंग भी दिखाई दे रही है। तो ये 64 मेगापिक्सल वाला क्वाड कैमरा वाला स्मार्टफोन होगा Redmi की तरफ से और ऑब्वियसली ये Redmi Note 8 Pro आपको देखने को मिल सकता है। Xiaomi ने ये भी बोला था कि इस साल की एंड में वो लोग लॉन्च करेंगे 64 मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन को Redmi का, और वो मुझे लगता है Redmi Note 8 Pro हो सकता है या Redmi Note 8 सीरीज वाले फोन्स होंगे। अब ये मनु कुमार जैन ने भी इंडिया में कंफर्म किया था कि Helio G90T के साथ में बोले कि फोन लाएंगे जो Redmi Note 8 सीरीज में ही आपको देखने को मिलेगा। तो रेंडर्स भी निकल कर आ चुके हैं, 3C सर्टिफिकेशन पर भी आ चुका है, गट फीलिंग तो यही बोलती है। वैसे आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बात करते हैं उसी के जानी दुश्मन की और वो है Realme दोस्तों जो 5 Pro आएगा, वैसे उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि इसमें आपको 4 कैमरे मिलेंगे और जो प्राइमरी कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल सोनी IMX 5D6 सेंसर के साथ में आएगा। अभी दोस्तों बताया जा रहा है कि Realme 5 Pro के अंदर आप लोग को VOOC वर्जन 3.0 के फ्लैश चार्ज का सपोर्ट भी मिलेगा। ये फ्लिपकार्ट पर टीजर के द्वारा भी कंफर्म्ड हुआ है और अपने Realme ने कुछ ट्विटर पे भी ट्वीट करके बता दिया। तो हाँ, Realme 5 Pro में भी आपको यहाँ पर जो फास्ट चार्जिंग मिलेगी, टाइप सी पोर्ट वगैरह भी मिलेगा, वो सब कुछ होगा। बहुत टेस्टिंग कर रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है इन फोन्स के साथ में। अब देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों। ये तो मैं आपको 20 तारीख और 21 तारीख को ही बता दूंगा। अब आप सोच रहे 21 की हो तो 21 तारीख को ही बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों यूएस के अंदर हमारा एक इंडियन स्टूडेंट था जिसने हमारा नाम बहुत ही रोशन कर दिया वहां पर जाकर, और उसने वहां पर यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ाई करने के लिए गया था तो उसने लगभग से वहां पे 66 कंप्यूटर्स को यूएसबी किलर लगा के डिस्ट्रॉय कर दिया। जी हाँ, ऐसे भी करते हैं लोग, पता नहीं क्यों करते हैं। वहां की यूनिवर्सिटी के सीसीटीवी में उसको देखा गया और उसके बाद पकड़ा गया। वो लगभग से दोस्तों उसने 66 कंप्यूटर्स को यूएसबी किलर लगवाया। जो ऑनबोर्ड कैपेसिटर होता है कंप्यूटर्स का, वो रैपिड फास्ट चार्ज या डिस्चार्ज जो भी होता है, उस यूएसबी किलर की वजह से हो गया और उसको फाइनली पकड़ ली। 1 साल की सजा हुई है, $58,000 मतलब 40 लाख के आसपास उसको भरने के लिए बोला गया कि तू भरते रहे और जेल में सजा भी काटते रहे। जी हाँ, पढ़ाई करने के लिए लोग जाते हैं बाहर यूनिवर्सिटी में, नाम रोशन करने की जगह ये लोग ऐसे कांड करते हैं। पता नहीं क्या ठसम या गुस्सा होगा उसका यूनिवर्सिटी में, लेकिन जो भी है यार भाई, चुपचाप से आ जाओ। नहीं जमता है तो क्या ये सब लगा के उल्टे पुल्टे काम की 1 साल की सजा हो गई, 40 लाख भरते रहोगे और इंडिया का नाम भी बदनाम होता है ना दोस्त। क्या आपको यहाँ पे पता है कि वर्ल्ड का सबसे पहला गेमिंग कंसोल जो वो कभी आया था? 1972 के अंदर मैग्नावॉक्स ने मैग्नावॉक्स ओडिसी करके एक गेमिंग कंसोल लेके आया था जो टीवी में उस टाइम पर लगाकर खेला जा सकता था। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ आता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टेक नॉट ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।